हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज वेडनेसडे है और रोहित को आज छुट्टी है। लकीली मतलब कुछ ऑफिसर्स ने छुट्टी रखा है, तो 2 दिन उसको छुट्टी था। मतलब कल का इलेक्शन का डे और आज भी उसको छुट्टी है, तो कल तो उसका बिजी ही गया। लेकिन आज वो ऐसे कुछ यूनिक हटके करने वाला है। पहले भी दिखा देती हूँ। सुबह से हम लोग बिजी थे, मतलब काम था सब। और आज एक नई काम वाली आई है मेरे घर पे, तो उसको सिखाना था सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं। और सुबह सुबह एक हेयर कट हो गया, तो मैं दिखा दी हूँ। देखिए बाल बहुत सारे बाल बड़े हैं। और मैंने नहाया नहीं है, बच्चों का तो नहाना हो गया है, रोहित का भी हो गया है। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ और उसको भी पूछने वाली हूँ कि आज वो क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है। तो हम पहुँच गए किचन में और ये है रोहित। हाय एवरीवन। आज तू काय बनवणार आहे सांग। जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज हमारी आई ही खाना बनाती है, तो मैंने सोचा आज मैं खुद खाना बना लेता हूँ। दाल, राइस और बटाटे का सब्जी। जैसे आप देख रहे सकते हो, यहाँ पे बटाटे मैंने निकाल के रखे हैं। दाल राइस अभी दाल और राइस में अभी भिगोने के लिए रख रहा हूँ। फिर आधे घंटे बाद हम बनाना शुरू कर देंगे। आज ऐसा जान मुट्ठी में लेके खाना पड़ेगा। बाबा सेफ है ना? हो, सेफ है। मी जेवण व्यवस्थित बनवतो। बनवतोस? ऐसे बोल रहे मैं सेफ खाना बनाता हूँ, इसलिए ऐसे किसी को सच में लगेगा कि हाँ सच में ये खाना बनाता है, लेकिन वो कभी भी खाना नहीं बनाता। और आई थिंक वो शादी के पहले बनाता था। बाबा तू लग्नाच्या आधी बनवायचंस ना? हो, लग्नाच्या आधी। शादी के पहले उसको क्या क्या आता था? शादी के सबसे पहले मैं बीन्स, राइस और बटाटे का सब्जी मेरा फेवरेट था और सबको पसंद आता था, क्योंकि मैं बहुत तीखा बनाता था। हाँ, तो बटाटे का सब्जी और बीन्स और राइस उसको आती थी पहले, लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं करता। पिछले 8 साल से तो मुझे कभी उसने मतलब राइस भी बना के नहीं दिया है। तो आज पता नहीं उसका मूड बन गया, तो मैंने बोला हाय, मतलब क्या दिन आ गया मेरे। तो ठीक है, वो बना रहा है। कटिंग चॉपिंग करेगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। बच्चों की तो मतलब उनका सब कुछ हो गया है, नहाना धोना तो उधर है वो लोग। और फिर काम वाली है, क्लीनिंग वगैरह वो कर लेगी। तो मैं दिखाती हूँ रोहित कैसा खाना बनाता है और टेस्टी बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, वो सब मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो पूरा ब्लॉग देखिए और आप भी बताना, देख के ही पता चल जाएगा कितना टेस्टी बना है। तो अभी कटिंग चॉपिंग वो करेगा और खाना बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो मैंने नहा लिया है और रोहित अभी भी किचन में ही है। तो उसने देखिए कटिंग करके रखा है, पोटैटोज, दाल भिगो के रखी है, राइस भिगो के रखा है यहाँ पे। तो देखिए सारा कटिंग कर दिया है, लेकिन मैंने बोला उसको ग्रीन चिली मत डालना दाल में, क्योंकि दिव्यांश को भी हम दाल चावल ही देंगे आज। कांदा और टमाटर सब कट किया है, करी पत्ता यहाँ पे है। और दूध वाला आया था, तो उसने सोचा कि पहले दूध बॉईल करे और फिर वो राइस रखेगा। तो दिखाती हूँ आज के शेफ आज का खाना कैसे बनाता है।
रख दिया। राइस ऑलमोस्ट होने आया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया, मुझे इंडिया में कुछ भी बनाना नहीं आता था, यानी मैंने कुछ कटिंग भी नहीं की थी कभी जिंदगी में। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं कटिंग सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें सीखते गया, क्योंकि हम बैचलर में रहते थे। क्योंकि काम से आने के बाद लंच तो उधर रहता था, लेकिन रात को खाना हमें ही बनाना पड़ता था। हम 4 जन साथ में रहते थे, तो फिर हम दाल राइस या फिर दाल राइस बनाते थे, या फिर बड़े का सब्जी, या बीन्स और ब्रेड खाते थे। बीन्स यहाँ पे टमाटो सॉस में पैक्ड मिलता है, तो टमाटो सॉस में पैक्ड मिलता है, तो हम बना लेते थे। उससे सिर्फ जोका देने का रहता था, हम जैसे ऑनियन, ग्रीन चिलीज, जोका लेके हम बना लेते थे। चौका। तो पानी जैसे सूख चुका है पूरी तरह से, तो अभी मैं उसके ऊपर ढक्कन रख देता हूँ और गैस स्लो कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। शादी को मेरे 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये 8 सालों में एक आध दूसरे बार मैंने शायद से बीन्स बनाया होगा, और मैगी तो क्या सभी जन बना लेते हैं। तो अभी ये पहली बार फुल टाइम नहीं है खाना बनाने जा रहा हूँ। रोहित ने तो अपनी स्टोरी बता दी कि उसने कैसे खाना सीखा, और फिर मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। जब घर का अच्छा खाना आपको खाने को नहीं मिलता बाहर गांव जाने के बाद, तब आपको मजबूरी में खाना सीखना पड़ता है और खुद बनाना पड़ता है। तो वैसे ही वो सीख गया था, एटलीस्ट दाल चावल सब्जी तो बेसिक उसको आने लग गया था। लेकिन 8 साल से, जैसे वो बोल रहा है कि 8 साल से तो उसने नहीं किया, लेकिन आज देखते हैं वो कैसा बनाता है। राइस तो ऑलमोस्ट हो गया है, दाल थोड़ा सिमर कर सकते हैं। दाल हो चुकी है, दाल निकाल के रखते हैं, और अभी वो बनाएगा सब्जी। और दिव्यांश मायरा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मायू हाई करना, मायू हाई करना, हाई करना बेबी। तो उसने थोड़ा ही बनाना है, देखिए इतना ही बनाना है रात के लिए, फिर देखेंगे कुछ और। पानी डाल दिया है इसने, और अभी इसको ढक देंगे। कितने मिनट के लिए? 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक है। और ये तो हम ऊपर से डालेंगे कोरिएंडर। टोमेटो उसको नहीं चाहिए था सब्जी में, तो टोमेटो नहीं डाला है। कुकर यहाँ पे ठंडा हो गया है, कुकर खोल के देखते हैं। जबरदस्त, दाल का स्मेल बहुत अच्छा है। तो अभी डाल रहे हैं धनिया, थोड़ा सा रखते हैं सब्जी के लिए। हम लोग ना थोड़ी गाढ़ी दाल खाते हैं, हमें पतली दाल ज़रा भी पसंद नहीं है। मेरे घर में गाढ़ी ही दाल बनती है, तो ये गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बनी है, देखिए। और राइस बन गया है, और यहाँ बन रही है सब्जी, हाई फ्लेम पे रखा है, और फिर खाना बन जाए। खाना रोहित ने बना दिया है, खा के बताएंगे हम लोग कि कैसा बना है। एक्चुअली रोहित तो वैसे भी मुझे, मतलब हमारे महाराष्ट्रियन फैमिलीज में हर एक हस्बैंड अपने वाइफ को हेल्प करते हैं। यहीं पे आके मैंने देखा कि मतलब ऐसे
बहुत ऐसे हस्बैंड से जो किचन में कभी पैर भी नहीं रखते और ना ही कभी झाड़ू को उन्होंने हाथ लगाया है और ना ही कभी उन्होंने कोई भी मतलब कोई भी काम घर पे किया नहीं है। ऐसे मैंने केन्या में ही आके देखा है। अदरवाइज इंडिया में जैसे हम लोग हमारा जो कम्युनिटी है महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में, तो हर एक आदमी भले ही वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा और मतलब कुछ भी रहे, कोई भी पोस्ट पे रहे, लेकिन घर पे आके वो अपनी वाइफ को हेल्प करेंगे ही करेंगे। यहीं पे मैंने देखा है कि हस्बैंड से हेल्प नहीं करते हैं या उनको ये काम छोटा लगता है या फिर वो दूसरे हस्बैंड्स का मजाक उड़ाते हैं कि हाँ तुम्हें किचन में मैंने देखा था तुम्हें पकौड़े तल रहा था ऐसे। लेकिन मेरे बिल्डिंग में ऐसे 3 मतलब 2 अंकल भी है जो मैंने देखा है आंटियों की बहुत हेल्प करते हैं वो, और इस चीज़ में कोई कमी नहीं, मतलब वो चीज़ कभी हम वो कम नहीं समझनी चाहिए क्योंकि आपका ही घर है और आपके घर में आपको कोई भी काम करने में आपको कमी नहीं लगनी चाहिए उस चीज़ की कि ये काम छोटा है या ये औरतों का काम है मर्दों का नहीं है। तो रोहित इस बारे में क्या सोचता है, मैं जानना चाहती हूँ। देखो घर में तो दोनों जन को बराबर से जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हाउसवाइफ एक फुल टाइम जॉब रहता है और जो भी बिना पे किए हुए, तो थोड़ी अगर मदद कर दे हम तो कोई उसमें कुछ खराबी नहीं है। और हमारे पापा लोगों के बारे में बताओ। अभी मैं सच में बताऊँ ना, पापा के बारे में ये बताएगा, मेरे पापा के बारे में मैं बताती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मेरे पापा दिवाली में जो फरार बनाते हैं, यानी कुछ भी बोले करंजी बोल सकते हैं या फिर चकली, वो सब मेरे पापा खुद बनाते थे। हर दिवाली में मेरे पापा को हर एक खाना बनाना आता था। सत्यनारायण की जैसे पूजा करते हैं हम गाँव में, तो महाप्रसाद मेरे पापा ही बनाते थे हर बार। और मेरे पापा के बारे में बोलूँ तो जैसे मेरे ससुर जी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे पापा तो ऐसे वो बहुत कम एज में मुंबई में आए थे और तब से अकेले रहते थे छोटे से एक खोली में, तो तब से उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था और इतना अच्छा खाना, मतलब सारा खाना उनको आता है। गाँव में वो अकेले रहते 6-6 महीने, तो वो खुद खाना बनाते थे पहले से और उनको मतलब बचपन से उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था। मेरे बड़े पापा को आता था और मेरे सारे जीजा जो जितने भी हैं वो उनको कुछ जीजा को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बाकी सारे अगर खाना भी बनाना नहीं आता लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी एक ही बहन है, सगी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है। बहुत मैं जब छोटा था तभी मेरे जीजा को सब खाना बनाना आता है क्योंकि अभी मेरी बहन है ना खुद दुकान संभालती है, तो शायद से शाम को ना वो यूजुअली लेट हो जाती है, 9-10 बजे आती है, तो जीजा जैसे काम पे से आते हैं 6 बजे वो खुद खाना बना लेते हैं। तो हमारे महाराष्ट्रियंस में तो होता है, हम लोग मराठा कम्युनिटी के हैं तो मराठा में तो होता ही है क्योंकि यहीं पे मैंने देखा कि ऐसे मर्द लोग हाउस होल्ड चीज़ों में हेल्प नहीं करवाते। मैं तो शॉक हो जाती हूँ कि ऐसी सोच रखने वाले भी हैं बहुत यहाँ पे, और यहीं पे नहीं इंडिया में भी है बहुत सारे जो हाउस होल्ड चीज़ें समझते कि नहीं ये तो औरतों का ही काम है, जो कि सरासर गलत है और सरासर वो मतलब आज के ज़माने में रह रहे हो आप और आप ऐसी सोच रख रहे हो और आपको लगता है नहीं औरतें हैं तो फिर वो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, खाना बनाए, वो उन्हीं का काम है। और औरतें भी वो पॉजिटिवली लेती है। आई फील कि अरे ऐसे कैसे, मतलब तो ऐसे है बहुत सारे यहाँ पे है। और मैंने देखे हैं इंडिया में भी है कुछ लोग कि जो इन सारी चीज़ों को कम समझते हैं कि हाँ ये औरतों का ही काम है, लेकिन हमारे कास्ट में ऐसे नहीं है। हमारे कास्ट में मेरी मासा, मेरी जितनी भी मासियाँ हैं उनके हस्बैंड जैसे, या मेरी बुआ लोगों के हस्बैंड्स, मेरे जीजा, मेरे पापा, मेरे चाचा, मतलब एवरीवन, कोई भी आप उठा के ले लो या रोहित के साइड का, उनको सबको खाना बनाना आता ही है। और सिर्फ खाना अगर मतलब कुछ चीज़ें अगर नहीं भी आती है तो वो लोग हाउस होल्ड में मदद करेंगे, जैसे झाड़ू निकालना है या मशीन में कपड़े लगाने हैं, कपड़े सुखाने अगर वायर ऊपर है, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ों में बहुत हमारे मराठा में बहुत मर्द है जो इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं औरतों की। तो हम लोगों को तो कभी नहीं लगता और ना ही रोहित को कि ये काम कम है। हाँ रोहित? हाँ, कभी भी नहीं।
घर का काम अपने घर में काम करने में क्या शर्म है? और कोई कितना भी ऐसे उसको चिढ़ाए या कुछ करे ना, मतलब ऐसे तो होता नहीं है कभी, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में और 2-3 अंकल हैं बहुत ही अच्छे, जो कि अपनी वाइफ को, उनको भी पता है वाइफ बेचारी थक जाते हैं या वो भी काम पे जा रही है वाइफ, तो उनको किचन में तलने वगैरह का काम अंकल लोग करते हैं, तो मैंने देखा हुआ है। बट आई फील सो प्राउड ऑन देम कि वो लोग इतना पॉजिटिव है और औरतों के प्रति उनको कितना रिस्पेक्ट है, तो उस चीज़ का मैं बहुत आदर करती हूँ। तो एनीवेज खाना बन गया है और सब्जी थोड़ी बाकी है। बघ जरा हलवून बाबा, फक्त बटाटे एकदा चेक करून बघ। तो ये बना है राइस और एकदम यम्मी स्पाइसी बटाटे का सब्जी, और ये बनी है दाल। तो रोहित बोल रहा है मैं ही परोसता हूँ तुझे। ऐसे तो रोज वो ही परोसता है, क्या बोलने का उसमें, नया चीज़ नहीं है वो, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ लेकिन मुझे परोसना ज़रा भी पसंद नहीं है, और मुझे वो फिर खाना ऐसे खाने को नहीं होता और पेट भरा सा नहीं लगता। तो फिर रोहित को वो चीज़ पता है, तो रोहित बोलता है भले ही खाना तू बना लेकिन परोसूंगा मैं, ताकि तू खाए और मोटी होए। स्मेल चांगली है। दिस वन रोटियां नहीं बनाई, रोटियां बनाने को रोटियां बनाने आती नहीं तो कैसे बनाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने भी नहीं बनाई ना, ऐसे हम लोग इसके साथ खाने वाले, ब्रेड के साथ। और मुझे कटोरी में दाल चाहिए क्योंकि मुझे वो थोड़ी पीनी भी है, तो मैं लूँगी कटोरी में दाल। और मायू यहाँ बैठी है, मायू न्या न्या न्या। ये गाढ़ी दाल हमारी, और इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहती एक्चुअली, ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई क्योंकि इसने ज़्यादा डाल दी थी ना सोक करने को, तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, लेकिन चलेगा। तो मैं अभी बताती हूँ दाल कैसी बनी है। मस्त भाजी 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 भी एक नंबर, मतलब अभी मेरे को रिटायरमेंट हो गया मेरा, अभी रोहित ही बनाने वाला है खाना। भाजी ज़्यादा स्पाइसी हो गया है, लेकिन दाल हम लोगों ने फीकी बनाई है ना, मतलब रोहित ने, उसमें मिर्ची नहीं डाला है, तो भाजी स्पाइसी चलेगा और बहुत अच्छा खाना बना है। तो आप लोगों को दिखाने की वजह से एटलीस्ट मेरा एक टेंशन गया, कल को मैं बीमार पड़ूँ, कुछ हो, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, ऐसे झूठ मूठ का नाटक करने का और उसको ही खाना बनाने को बोलेगा। तो खाना बहुत अच्छा बना है, और रोहित का रिएक्शन बनवशील ना बाबा? हो, ॲटलिस्ट संडेला बनवलंच तरी चालेल। चालेल, संडेला बनवू। तो बोल रहे संडे को तो बना दूंगा। तो अभी रोहित खुद टेस्ट करके देख रहा है। क्यों, इसने मेरी झूठी तारीफ तो नहीं की? तो देखते हैं। मायू मस्त झालं ना? मस्त बनलेलं. तीखा थोड़ा तीखा ज़्यादा है, लेकिन मुझे तीखा पसंद है, बटाटे का सब्जी स्पेशली, तो मज़ा आ गया। तो दाल टेस्ट करके देखता हूँ। रोहित का खाना बना के सारा हो गया है, और अभी हम लोग शांति से खाएंगे क्योंकि लगभग 2:15 हो गए। दाल भी मस्त, अच्छी दाल बहुत मस्त बनी। दाल अच्छी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, रोहित का खाना देख के आपको कैसा लगा कि वो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय बाय। बोल बाय।